मैं इमदाद सुमरो। 10 दिन और 10 लाख लोग, वक्त कम मुकाबला सख्त। नवाज शरीफ साहब की वापसी, तैयारियां उरूज पर हैं। आज नवाज शरीफ साहब का सफ़र शुरू होगा पाकिस्तान की वापसी के लिए 4 साल के बाद। दूसरी तरफ 2 जर्नैल जिनके ऊपर इल्ज़ाम है, जिन्होंने एतराफ़ किया है, बल्कि जिनमें से एक ने एतराफ़ किया है कि वो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ साजिशों में मुलविस रहे, जिन्होंने इमरान खान साहब को कौम के ऊपर मुसल्लत करने का भी एतराफ़ किया, उनको बचाने की कोशिशें भी तेज़। मगर नवाज शरीफ साहब ने लंदन से वाज़ेह पैगाम भेजा है, एक बार फिर कुछ नहीं भूला, सब याद है। एक एक चीज़ जहाज़ में हथकड़ियाँ लगाकर बांधने से लेकर बीमार बेगम को बिस्तरे मर्ग पर छोड़कर आकर जेल जाने और मरीम नवाज़ को अपने सामने से गिरफ्तार होता देखने तक कोई चीज़ नहीं भूला। पैगाम बड़ा सख्त, और ये कि कोई कुछ भी कर ले, मैं पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ। ये सारे मामलात लंदन से बड़ी इंतहाई इंफॉर्मेशन, अहम इंफॉर्मेशन। और फिर पाकिस्तान में क्या चल रहा है नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए, लाहौर में क्या चल रहा है, पंजाब में क्या चल रहा है, और मुस्लिम लीग नून के अलावा और कौन कौन इस्तकबाल की तैयारियाँ कर रहे हैं, सारे मामलात। लेकिन पहले अपने देखने वालों को गुजारिश, उनको जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, और अगर व्लॉग्स पसंद आएँ तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। जनाब नवाज शरीफ साहब, अब नवाज शरीफ साहब के दिन शुरू हो गए ना। कहते हैं कभी के दिन बड़े, कभी की रातें, और सिंधी में कहते हैं करें भरिया में, करें भाकुर में। तो अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो संभाले नहीं संभाले जाएंगे, वो आ रहे हैं। और मैं नवाज शरीफ साहब के ऊपर तनकीद भी करता रहता हूँ, उनकी सियासत से इख्तलाफ भी रहा है, लेकिन एक चीज़ मैंने आज तक तस्लीम नहीं की कि नवाज शरीफ का पंजाब में सफाया हो गया। नून लीग का अंदर का खौफ था जो उनको खाया जा रहा था, और फिर धणत धणी न तो विकड़ खणी, सिंधी की कहावत है कि जब तक वारिस नहीं कोई बनेगा, जब तक कोई मालिक नहीं होगा, तब तक मिल्कियत जो होती है वो रुल जाती है, तबाह बर्बाद हो जाती है। चाहे वो ज़रख़े ज़मीन हो, बुंजर हो जाएगी, चलता कारोबार है वो टके टोकरी हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा बंदा। और चाहे वो मुल्क हो पाकिस्तान जैसा 25 करोड़ आवाम का मुल्क हो, उसको सब लूटने वाले और बनाने वाले जो होते हैं, उनको फांसियाँ लगाने वाले बड़े, उनको बमों से उड़ाने वाले बड़े, उनको जलावतन करने वाले बड़े, तो फिर मुल्क भी कंगाल हो जाते हैं। ये हाल हो जाता है। तो बहरहाल, तो नून लीग नवाज शरीफ साहब की वापसी की मुंतज़िर, नून लीग के लोग जो यहाँ पर शहबाज शरीफ से भी नाराज़, मरीम नवाज़ से भी नाराज़, फ़लाँ से भी नाराज़, फ़लाँ से भी नाराज़, उनको अब जब पता चला है कि वाकई नवाज शरीफ आ रहा है, तो फिर वो अब तैयारी कर रहे हैं। एक नारा है बड़ा मशहूर नून लीग का, शेर एक वारी फेर। तो एक वारी फेर वो तैयारी कर रहे हैं पूरी की पूरी। संडे को, इतवार को जलसा हुआ था ठोकर न्याज बेग पर मरीम नवाज़ साहिबा का। वो जलसा बज़ाते खुद बता रहा था कि खौफ नून लीग के अंदर जो था वो अब ख़त्म होता जा रहा है। मैंने ये व्लॉग करने से पहले कल मुकम्मल इसके ऊपर तैयारी की। नून लीग के वो लोग जो कहते थे हम अवाम में जा रहे हैं, हमारे एक ज़ाती दोस्त हैं, वो नून लीग में बाद में गए थे, पहले हमारे दोस्त थे, ज़मान भून साहब उनका नाम है। वो हाफिज़ाबाद में मुस्लिम लीग नून के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं ज़िले के, और इन दिनों उनकी ड्यूटी है सियालकोट के लिए, वो कोऑर्डिनेटर जो हाफिज़ाबाद वालों को दिया गया है सारा अफजल तारड़ के साथ। अक्सर अब ये बात उनकी अमानत थी, लेकिन अब मैं करने लगा हूँ। उनसे मैंने इजाज़त नहीं ली, लेकिन मैं करने लगा हूँ। वो परेशान होते थे कि यार पता नहीं हमारा क्या होगा, नून लीग का महंगाई हो गई है, लोग हमसे मुतनफ़र हो गए हैं, हम लोगों में पता नहीं जाएंगे किस तरह। ज़मान भून की एक खुसूसियत है कि वो लोगों में जाते हैं, तो हर सूरत उन्होंने कई एक्टिविटीज़ भी करवाई हाफिज़ाबाद में। कल मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा क्या सूरत हाल है। अब लोग कहते जो लोग कल को हमें देख के रास्ता बदल लेते थे, वो आके कहते हैं कि जी भुन साहब असी भी जाना है, सानू नहीं भुलना, तुसी असी भी जाना मियाँ दा इस्तकबाल करन, चेंज मालिक आ रहे हैं ना। तो ये सूरत हाल है। तो जो लोग परेशान थे, घबरा रहे थे, उनकी अब घबराहट हो गई है ख़त्म। जब घबराहट ख़त्म हो गई है,
वो अपने लोगों में जा रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। और दूसरा ये एक हवा चलती है। अब तीसरा ये कि पंजाब में इस वक्त मुस्लिम लीग नून के लिए सत्ता ही खैरा, इंतज़ामिया उनकी, DPOs उनके, DCOs उनके, मतलब वो एक नून लीग का दोस्त वो बता रहा था कि जी साढ़े कम ना अपनी हुकूमत जिन्हें नहीं सी होती जिन्हें होड़ हो रहे हैं। तो एक फील हो रही है, एक माहौल बन रहा है। तो वो लोग, वो धड़े जो नून लीग से नाराज़ थे, नून लीग के मुखालिफ थे या लोकल कैंडिडेट के मुखालिफ थे, वो भी रुजू करना शुरू हो गए। तो एक माहौल बन रहा है। लेकिन अब टारगेट है नवाज शरीफ साहब की वापसी का। आज वो चलेंगे वहाँ से या चल चुके होंगे, अभी तक जवाब मेरा व्लॉग सुन रहे होंगे। उन्होंने अपना सऊदी अरब आना है, उम्रा अदा करना है, बीच में कतर, दोहा रुकना है थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद फिर 21 को उन्होंने पाकिस्तान आना है और शाम को उनकी फ़्लाइट लैंड करेगी। लेकिन एक खबर ये भी है कि उनके साथ एक और जहाज़ भी होगा, यानी अकेले जहाज़ में वो नहीं आ रहे। खुसूसी जहाज़ उनके लिए चार्टर तैयारा बुक करवा दिया गया, ये भी खबर आ गई है। 150 लोग उसमें होंगे। ज़ाहिर है पार्टी के लोग होंगे, मीडिया के लोग होंगे, उनके अपने सिक्योरिटी के लोग होंगे, वो सारे होंगे। अब ये भी कौम को खबर सुना दी गई है कि नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार नहीं होंगे। अब ये खबर सुनाने वाले इसाक डार साहब। अब डार साहब की बात पर यकीन करने को दिल नहीं कर रहा, क्योंकि जो डॉलर के चक्कर में डार साहब ने अपनी पत गवाही है ना, तो उसके, लेकिन बहरहाल शरीफ फैमिली का हिस्सा हैं, तो वो जो बात कर रहे होंगे वो ठीक होगी। उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब जो है ना वो उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, सारा बंदोबस्त हो चुका हुआ है। प्रोटेक्टिव कस्टडी और ट्रांजिट ज़मानत वो लेंगे। यानी ज़ाहिर है, मतलब जो आता है वो यही कह के कि जी मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, मैं गिरफ़्तार होने आ रहा हूँ, मैं जेल जाने के लिए आ रहा हूँ, लेकिन मुझे खुद जब तक मैं चल कर ना हूँ मुझे बीच में गिरफ़्तार ना किया जाए। तो 21 को आएंगे, मीनार पाकिस्तान पर बड़ा जलसा होगा। अब जलसे के लिए जो तैयारियां हैं वो ज़ोर शोर से जारी हैं। टारगेट जो बताया जा रहा है हमें कि 10 लाख लोगों का है। 10 लाख लोग तो जाहिर है बहुत बड़ा टारगेट होता है, लेकिन जो नून लीग ने अपने लिए टारगेट रखा है, जो संजीदा बताने वाला तो यही है ना, वो टारगेट ये है कि जी हर MPA 500-500 लोग, पंजाब भर से 500-500 लोग ले आएगा। पंजाब में जितने MPA 500-500 लोग करें तब भी बहुत ज़्यादा हो जाता है मामला। तो 372 का ऐवान है पंजाब का। 372 को 500-500 रुपये अगर आप ज़रब कर ले तो हिसाब लगा ले कितने बंदे हो जाएंगे। और फिर लाहौर में लोग वॉलंटियरली निकलेंगे। लाहौर में नून लीग मर नहीं गई भाई, बेशक तहरीक इंसाफ ने डेंट डाला है, नुकसान किया, लेकिन मर नहीं गई नून लीग। लाहौर में नून लीग मौजूद है, अपने पूरा उसके साथ मौजूद है। और आपको पता लग जाएगा 21 को जब मियाँ साहब आएंगे तो बात समझ आ जाएगी। इतना ज़रूर है कि तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब का मंसूबा रंग में भंग डालने का, ऐ शादी नहीं हो सकती वाला डायलॉग, वो उन्होंने ज़रूर किया हुआ है कि अपने लोग भेजेंगे, अपने बंदे डालेंगे बीच में, ताकि ऐसी तैसी फेर दे इस्तकबाल की, तबाही फेर दे, मुंतशिर और इंतशार पसंद। तो खैर, अब लंदन आने से पहले, लंदन से निकलने से पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक पैगाम भेजा है, बड़ा कमाल किस्म का। वो उन्होंने उस पैगाम में कहा है कि कोई मुझे नहीं रोक सकता। खबरें थी ना कि जी नहीं आ रहे, ये होगा, फिर कमर जावेद बाजवा के मुतालिक और फैज़ हमीद के मुतालिक जो बातें कर ली हैं, उन बातों की वजह से नवाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार होना पड़ेगा, जेल जाएंगे। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर ज़मानत नहीं होगी तो फिर गिरफ़्तार होना पड़ेगा उनको। वो तो फिर कानून पसंद इसी में है कि नवाज शरीफ साहब एक मिसाल कायम करेंगे कि जी मैं, ठीक है, अदालत ने ज़मानत नहीं दी, मैं आया, मुझे गिरफ़्तार कर लो, लेकिन ज़मानत हो जाएगी, हिफाजती ज़मानत हो जाएगी। अच्छा, लेकिन ये है कि जी वो डर के उनको कहा गया खबरदार फैसल वोटा, अब आओ और आकर अगर बात की कमर जावेद बाजवा की और फैज़ हमीद का एहतसाब करने की, तो इस बार हथकड़ियों से बांध कर सीट के साथ नहीं बिठाएंगे, बल्कि बांध कर रख देंगे हमेशा के लिए। इधर सख्त पैगाम था ना, जाहिर है सबको पता है ये पैगाम किसका पहुंचा रहे थे, वाडा साहब, पैगाम तो उनका ही था ना। तो एक चीज़, लेकिन नवाज शरीफ ने कहा कि जी नहीं, मैं आ रहा हूँ। तकरीरें तैयार हैं नवाज शरीफ साहब की, पहले दिन इस्तकबाल पर तकरीर करेंगे, वो क्या होगी, और उसके बाद वो सिलसिला बरकरार रखेंगे, क्योंकि उन्होंने एक
नैरेटिव बनाना है अपना पूरा। ये जो इस वक्त ज़ाहिर मकबूलियत कम हुई है उसको उठाएंगे लोगों को, और वो उठा लेंगे। नवाज शरीफ साहब किस्मत के भी धनी हैं, उनको लोगों को जोड़ना भी अपने साथ आता है। वो दो चार कोई ऐसी तकरीरें कर लेंगे कि लोग जो है ना वो फिर वही जो मैंने कहा ना कि शेर एक वारी फेर, पंजाब में कम से कम ये नारा लग जाएगा। अच्छा, अब उन्होंने जो पैगाम भेजा है वो किसके ज़रिए भेजा है मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। उन्होंने कहा कि जी मुझे याद है कि मुझे हथकड़ियाँ लगाकर, जंजीर लगाकर जहाज़ की सीट के साथ बांध दिया गया था। 3 बार मैं वज़ीर आज़म बना हूँ, 3 बार मेरा तल्ख़ तजुर्बा रहा है। मेरे साथ हम सिंधी में कहते हैं जुठ, मेरे साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की हैं। ज़ाहिर है फ़ौज की तरफ इशारा है, और मैंने हर बार तसादुम और माज़ाराई से गुरेज करने की कोशिश की, हत्तुल इम्कान कोशिश की। बात ठीक है, तासुर ये जाता है कि जी हर बार आता है नवाज शरीफ लड़ाई लड़ता है, नवाज शरीफ फ़ौज के साथ भिड़ जाता है। ऐसा नहीं है, उधर से होता है। डॉन लीग्स देख लें आप भाई, जिसका इस्तीफ़ा कहा उन्होंने दे दिया, फिर भी रिजेक्टेड का ट्वीट आ गया। प्रोजेक्ट इमरान खान था ना, तो प्रोजेक्ट इमरान खान पर उन्होंने कहा कि जी उनका हिसाब कौन देगा। हिसाब कौन देगा का मतलब ये है कि हिसाब लूँगा, और ये उनको पता है जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को पैगामात भेजे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने की हैं। और फिर एक खबर ये दे रहा है ये पैगाम पहुंचाने वाला कि एक और छोटा सा तैयारा पेबंद होगा, साथ ही होगा नवाज शरीफ के जहाज़ के साथ। अब उसमें कौन होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कोई हमारे पेबंद तो रास्ते में लगता है ना, तो हो सकता है दोहा से कोई हमारे दोस्त ममालिक के बैठ जाएं, अरब शहजादे, कतर वाले बैठ जाएं, सऊदी वाले बैठ जाएं, वापसी पर सऊदी अरब से वो बैठ जाएं, कोई पता नहीं भाई, कहने को क्या जाता है। मोहम्मद बिन सलमान ही बैठ जाएं कि ये मैं लेके आ रहा हूँ नवाज शरीफ साहब को, जिसको शौक है आके मुकाबला कर ले। हो सकता है ये अनहोनी मतलब पाकिस्तान में हो सकती है। अच्छा, अब ये पैगाम जो है ना, सिवाय मोहम्मद बिन सलमान और कतर के शहजादों वाला, इसके से हट के, कतर के किंग वाला, इससे हट के बाकी जो पैगाम है नवाज शरीफ साहब के मोतमद ख़ास इरफान सिद्दीकी साहब, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने अपने आर्टिकल में लिखा है कल जंग में, जिसमें वो वाज़ेह अल्फाज में कह रहे हैं कि जी आगाज़ ही यहीं से है कि जी चाहे जो कुछ हो जाए, मियाँ साहब आ रहे हैं जी। फिर यह कि हिसाब कौन देगा। अब हिसाब कौन देगा वाली बात से आ जाएं तो जनाब, किस्सा मुख्तसर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन आई है, और ये पिटीशन कोई आम शहरी हैं, आम शहरी आतिफ अली। अब ये जो आम शहरी होते हैं ना, ये ज़्यादातर मुहिब वतन के नाम से मशहूर होते हैं। उन्होंने पिटीशन दायर की है सहाफ़ी शाहिद मेतला और जावेद चौधरी के ऊपर पाबंदी लगाने, और उसमें उन्होंने फ़रीक बनाया है कमर जावेद बाजवा को, साबिक आर्मी चीफ, साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल। वो जनरल रिटायर्ड ही नहीं होंगे भाई, वो कहने से हमेशा होने। अच्छा जी, और फिर साथ ही पैमरा वगैरह को इन्होंने बनाया है, अपना हुकूमत को और पैमरा को इन्होंने बनाया अपना फ़रीक। और इन्होंने कहा कि जनाब इन्होंने गैर जिम्मेदाराना इंटरव्यूज़ नशर किए हैं, जिसमें उन्होंने इंकशाफात किए हैं, ऑफिशियल सीक्रेट जो है वो उन्होंने उसमें। ऑफिशियल सीक्रेट क्या है कि कमर जावेद बाजवा कह रहे हैं कि जी मैं साजिशें करता था, इमरान खान की मोहब्बत का मेरे ऊपर भूत सवार था, मैं अकेला नहीं था, फ़ौज के ऊपर भूत सवार था। इसमें ऑफिशियल कौमी राज कहाँ से आ गया, ये तो साजिश है। तो कह रहे हैं इसके तहत इन सहाफ़ियों पर पाबंदी लगाएं और इनको बुलाएं, बाजवा साहब को भी और उनको भी। अब बाजवा साहब को और फैज़ हमीद को बुलाने का मतलब क्या है कि वो आएँ, वो कहेंगे जी हमने तो सिर्फ इंटरव्यू की, दिए ही नहीं, बात ही नहीं की, तो बात सारी आ जाए सहाफ़ियों पर। और जो इंकशाफात हुए हैं, जो एतराफ़ात हैं बाजवा साहब के, जिसकी वजह से बाजवा जो वाहिद सबूत हैं बाजवा साहब के ख़िलाफ़, जिसमें उन्होंने कहा कि जी मैंने फैज़ हमीद को ज़रिए साकिब निसार को अप्रोच किया और फिर इमरान खान को सादिक और अमीन डिक्लेयर करवाया और जहांगीर तरीन को बैलेंस करने के लिए नाअहल करवाया नवाज शरीफ के, और नवाज शरीफ को हमने नाअहल करवाया।
फिर वो ये भी इंकशाफ कर चुके हुए हैं, एतराफ़ कर चुके हुए हैं, बल्कि इंकशाफ इल्ज़ाम है, ये तो इल्ज़ाम होगा ना कि हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे वाली बात, कि जी जो नवाज शरीफ को जिस अकामे में सज़ा दी गई थी वो अकामा UAE से लाए थे मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले अगर अदालत में आकर ये कहेंगे कि जी हमने नहीं कहा, ये जो कुछ है झूठ है, तो ये जो आम शहरी है ना, ये उनको बचाने किसी ना किसी के कहने पर आए होंगे। हो सकता है उनके कहने पर ही आ गए हों, हो सकता है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने फ़िलहाल सियासी बयानात की हद तक तो थोड़ा सा पीछे हटे हैं, लेकिन उनके दिल में उनके साथ जो कुछ हुआ है वो है। और वो जब आएंगे तो संभल के, वज़ीर आज़म बनने के बाद संभल के, कुछ अर्सा संभलने के बाद वो इन दोनों से तो हिसाब लेंगे, कम से कम इनको नहीं बख्शेंगे। पैगाम देने वाला ये बता रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू ख़त्म करते वक्त अपना मोबाइल फ़ोन ऑन किया, मोबाइल फ़ोन ऑन करके उसका जो होता है वो वॉलपेपर वो दिखाया, उसकी स्क्रीन पर जो तस्वीर थी वो बेगम कुलसूम नवाज़ की थी, हंसती मुस्कुराती बेगम कुलसूम नवाज़। और नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इसकी याद सताती रहती है। अब आप अगर इसको डिकोड करें कि इन्होंने मुझे गिरफ़्तार करके जेल भेजा और मैं अपनी महबूब अहलिया को बिस्तर मर्ग पर छोड़कर आया, और जब वो आखिरी सांसें ले रही थी और मैं फ़ोन करके कह रहा, मैं जेल में जेल सुप्रिटेंडेंट को तरले कर रहा था, मिन्नतें कर रहा था कि जी मुझे बात करवाएं, लंदन में कुछ गड़बड़ हो रही है, मेरा दिल जो है वो परेशान है, इसराइल चीज़ ने मौज, मेरे को मौज थींदी पई है, मुझे तकलीफ़ हो रही है, परेशानी हो रही है, बेचैनी सी हो रही है, बात करवाएं ज़रा, मैं खैरियत मालूम कर लूँ, लंदन मेरी बात करवाएं। बात नहीं करवाई गई थी। तो फिर वही जेल सुप्रिटेंडेंट जो हैं वो आकर नवाज शरीफ साहब को ख़बर देते हैं कि बेगम कुलसूम नवाज़ साहिबा नहीं रही। तो नवाज शरीफ साहब अगर ये तस्वीर दिखाकर कहते हैं कि जी ये इनकी याद अभी तक आती है, इसका मतलब ये है कि जिन्होंने मुझे इनसे जुदा किया मैं उनको नहीं भूला, हिसाब कौन देगा वाली बात कहकर वो ये पैगाम देते हैं कि साहब मैं लूँगा। अब नवाज शरीफ साहब आएंगे और फिर ये दो जर्नैल टारगेट पर होंगे कानून और आइन के मुताबिक। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।